अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, आज हम डिस्कस कर लेते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वर्टर्स को। रॉक्स सीरीज़ का ज़्यूनिक का आया हुआ है, जो कि जिसकी मार्केट में काफ़ी धूम है, IP54। और एक इन्वर्टर है इनवेरिक्स का, वेरॉन 2 सीरीज़ का, जो कि प्रीमियम मॉडल है और वो भी IP64 है। अब एक देख लेते हैं कि इन दोनों में से बेहतर कौन से हैं, और ये जो कंपैरिजन है ये हम टेक्निकल बेसिस पे करेंगे और डिटेल में जाके देखेंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है। ये मैंने इसकी एक शीट बनाई है जिसमें मैंने सारे पैरामीटर्स लिखे हैं और उन दोनों के वैल्यूज़ लिखे हैं। रेटेड पावर की अगर हम बात करते हैं तो रॉक्स जो है वो 5000 वाट की रेटेड पावर के साथ आ रहा है, और वेरॉन की बात करते हैं तो वो 4200 के साथ आ रहा है। अब रेटेड पावर बेसिकली वो पावर होती है जो बेसिकली जिस पे डिज़ाइन हुआ होता है सिस्टम, यानी जो लेबॉरेटरी में टेस्ट करते हैं जब सिस्टम को, तो उस वक्त जो एक रेटेड पावर दी जाती है वो ये पावर हमेशा ऑपरेशनल कंडीशन से ज़्यादा होती है। इसी वजह से देखें, रॉक्स ने आपको 4.7 किलो वाट कहा हुआ है, और इन्होंने भी रेटेड पावर अपनी 4200 दी हुई है, और क्लेम भी बेज भी जो है 4.2 किलो वाट के हिसाब से गए। मेरे हिसाब से वेरॉन को अगर उनकी रेटेड पावर अपनी स्पेसिफिकेशंस में वो 4200 वाट दे रहे हैं तो उनको यहाँ पे कम लिखनी चाहिए थी, 4 किलो वाट लिखनी चाहिए थी। बट नेवरदलेस इनपुट पे देखते हैं तो इनपुट आपके पास जो है वो 200 220 230 240 की रेंजेस हैं, यानी 220 से लेकर 240 तक की एसी इनपुट की रेंजेस हैं रॉक्स में। वेरॉन में 230 की रेंज आपको एसी इनपुट दी हुई है। अब इसमें अगर आप ये देखो कि दोनों मॉडल्स जो है वो 230 की स्टैंडर्ड वोल्टेज पे काम कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। इनपुट वोल्टेज रेंज जो है वो अगर हम देखें तो दोनों की सेम है, तो इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। इसी तरह से अगर हम रेंज फ्रीक्वेंसी की देखें तो वो भी सेम है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि रफली दोनों जो आपके इन्वर्टर्स हैं वो सेम है। इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क इस वाले इनपुट साइड पे या एसी की इनपुट साइड पे नहीं है, और वो समझ में आने वाली बात भी है। जनरली जो आपके इनपुट साइड है, एसी की जो इनपुट है वो कांस्टेंट है ग्रिड से जो आपके पास आ रही है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं आउटपुट की तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी फ़र्क है। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले रेटेड पावर जो पीवी मोड पे है वो 4700 है रॉक्स की, और वेरॉन 2 की 4.2 किलो वाट है या 4200 है। तो यहाँ पे रॉक्स हायर है। आउटपुट वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज पे भी रॉक्स जो है वो मोर स्टेबल है, बिकॉज आप यहाँ देखो 220 से 240 ±5%, और यहाँ पे आपको 230 की दे रहा है, और जो रेंजेस दे रहा है ±10% में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रॉक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी जो फ्लक्चुएशन है वो ±5% के साथ है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी हम तो 50 से 60 हर्ट्ज़ है, और ये ख़ुद एडजस्ट कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी को। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेरॉन की, तो वेरॉन ने आउटपुट फ्रीक्वेंसी नहीं दी, बट हम एज्यूम करते हैं कि नॉर्मली फ्रीक्वेंसीज़ जो है वो 50 हर्ट्ज़ के अराउंड ही रहती हैं, 50 से 60 हर्ट्ज़ के अराउंड ही रहती हैं। आउटपुट दोनों की सेम है, प्योर साइन वेव है, तो बोथ आप उसको सेम ही क्वालिटी, हाई क्वालिटी ही कहेंगे। प्योर साइन वेव जो है वो ज़रा टॉप नॉच जो इन्वर्टर्स हैं उसमें आते हैं, और अब तकरीबन जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं जो वोल्ट्रॉनिक से बनवा रही हैं उन सबका यही सूरत हाल है। ट्रांसफ़र टाइम भी तकरीबन दोनों का सेम है। अगर आपने यूपीएस वाला मोड लगाया हुआ है तो उसमें आपके पास 10 मिली सेकेंड है, और आपने नॉर्मल मोड लगाया हुआ है तो 20 मिली सेकेंड है। पीक पावर, ये एक इंटरेस्टिंग है। पीक पावर में अगर आप ये देखें कि जो रॉक्स है वो 8000 वोल्ट एम्पेयर को करता है, सपोर्ट करता है, जबकि जो इनवेरिक्स है वो 8400 वोल्ट एम्पेयर करता है। अब इसमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ये पीक पावर से मुराद क्या है। पीक पावर से मुराद ये है कि अचानक से किसी वजह से एक सर्ज आता है, ठीक है, तो उस सर्ज को बैलेंस करना या उस सर्ज को बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी किसमें आता है। तो इसमें अगर आप ये देखें तो दोनों के तकरीबन सिमिलर ही हैं,
स्लाइटली इनवेक्स यहाँ पे बेहतर है, बट रफली दोनों के सिमिलर हैं। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि जिसने 4.7 किलो वाट का सिस्टम लगाया हुआ है तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि उसके घर का लोड 3, 3.5, 4 किलो वाट ही होगा। तो देयर इज़ अ वेरी लो चांस कि सर्ज जो है वो 8 किलो वाट पे जाए या 8000 वोल्ट एम्पीयर पे जाए। ओवरलोड की कैपेसिटी जो है वो बैटरी मोड की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी डिटेलिंग में दी है इन्होंने रॉक्स वालों ने। और रॉक्स में डिफरेंस दिया हुआ है कि अगर आपके पास 10 सेकंड तक के लिए 150% का ओवरलोड बर्दाश्त कर सकता है, 5 सेकंड के लिए 200% तक का बर्दाश्त करता है, और 200% से ज़्यादा है तो 200 मिली सेकंड से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी 0.2 सेकंड से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये वाली चीज़ जो है वो दी भी नहीं है इनब्रेक्स में। तो हम कंसीडर करेंगे कि रॉक्स यहाँ पे जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। पीक एफिशिएंसी रफली सेम ही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 94% और 93% है। स्लाइटली बेहतर है रॉक्स की, बट मोर और लेस सेम ही है यहाँ पे। इसके अलावा बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो बैटरी में डीसी मोड में जो आपके पास मैक्स आउटपुट आ सकता है 4500 वाट आ सकता है। ये चीज़ वेरॉन ने नहीं दी हुई, तो चूँकि उन्होंने नहीं दी हुई तो इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ अच्छी है रॉक्सी के। रॉक्स जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे भी जा सकता है बैटरी मोड पे। नॉर्मली एक बात मैं आपको बता दूं कि बात लिखी हुई तो है कि वो 4.5 किलो वाट पे जा सकता है, बट नॉर्मली ये रिकमेंडेड नहीं होता कि बैटरी मोड पे आप पूरी पावर उससे लो, क्योंकि उससे ओवरऑल जो बैटरी की कंजम्पशन है वो बहुत तेज़ हो जाती है और बैटरी का जो बैकअप टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है। रेटेड वोल्टेज की अगर हम बात करें तो वो दोनों का सेम है 24। फ्लोटिंग वोल्टेज जो है वो भी सेम है 27 VDC। अच्छा, कांस्टेंट चार्जिंग जो है वो एडजस्टेबल होता है वैसे। आई थिंक ये चीज़ जो है वो इनवर्क्स के मॉडल्स में भी है, लेकिन उन्होंने अपनी स्पेसिफिकेशंस में नहीं डाली हुई, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी एडजस्टेबल ये है। चूँकि मेरे पास भी इनवर्क्स का लगा हुआ है तो उसमें ये चीज़ मैं खुद एडजस्ट कर सकता हूँ। मेरे पास वेरिएंट 2 लगा हुआ है, लेकिन मेरे पास इससे पहले वाला मॉडल लगा हुआ है, यानी जो पहले आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले जो मॉडल इनका चल रहा था वो। चार्जर की अगर हम बात करते हैं तो चार्जर में आप ये देखें कि मैक्स पीवी इनपुट आप 7000 वाट तक के पैनल्स लगा सकते हैं, जबकि इनवर्क्स सिर्फ 5000 तक सपोर्ट करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक एज आपको मिलता है कि सुबह के वक्त में और लेट शाम तक आपके पास जो पावर कंजम्पशन है वो पीवी इनपुट से काफ़ी ज़्यादा आ सकती है, अगर आप यहाँ पे अपने जो 7000 वाट तक के पैनल्स आप लगाते हैं। तो इसके अलावा MPPT ट्रैकिंग रेंज में भी देखें, ये 60 से लेके 500 VDC तक है। ठीक है। लेकिन ये इनवेलेक्स में जो है वो 120 से 450 है। अब इसमें मसला ये है कि अगर रेंज आपकी कम से स्टार्ट हो रही है तो आप कम पैनल्स के साथ भी अपना इन्वर्टर चला सकते हैं। अब चूँकि यहाँ पे ये 120 से स्टार्ट हो रही है तो आपको पैनल्स थोड़े से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, मेरे ख्याल से 4 या 5 पैनल कम से कम इनवर्क्स में लगाने पड़ेंगे। जबकि अगर आप इसकी बात करते हैं रॉक्स की तो आप 3 पैनल के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना। लेकिन एक और चीज़ भी है कि बेस्ट वर्किंग रेंज जो दी हुई है वो 300 से 400 दी हुई है, विच मीन्स कि अगर आपका पैनल्स इतने होंगे कि वो 300 से 400 वोल्ट जनरेट कर रहे हैं तो वो बेस्ट ऑपरेटिंग रेंज है। ठीक है। ये वाली रेंज जो है वो इनवर्क्स ने नहीं दी हुई। इसमें एक और चीज़ भी है कि मैक्स पीवी इनपुट वोल्टेज 500 VDC तक जा सकता है, इसका भी 500 VDC तक जा सकता है। ये बेसिकली सपोर्ट एंड दिया हुआ है कि मैक्स कहाँ तक आप लेके जा सकते हैं, यानी जो इनपुट आ रहा है आपके पास पीवी से। एक और चीज़ भी है कि मैक्स पीवी इनपुट करंट जो है वो 32 एम्पेयर दिया हुआ है, और लेकिन इनवर्क्स का जो है वो 27 एम्पेयर है। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि जो रॉक्स जो है वो ज़्यादा हैंडल कर सकता है हाई करंट, विच मीन्स कि रॉक्स जो है बहुत आसानी से 600 से ऊपर वाले जो पैनल्स हैं, 600 वाट से ऊपर वाले जो पैनल्स हैं उनको बहुत आसानी से बड़े वाले पैनल्स को हैंडल कर सकता है। जबकि यहाँ पे आपको आई थिंक 580 560 वाले जो पैनल्स हैं मैक्स, वो आप मैक्सिमम यूज़ कर पाओगे। 600 से ऊपर वालों के जो करंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो आप स्पेक्स भी देख सकते हैं। बट ओवरऑल नॉर्मली ये वाली जो पैरामीटर है ये बता रहा है कि रॉक्स जो है वो बड़े पैनल्स को भी हैंडल कर सकते हैं।
मैक्स पीवी करंट 120 एम्पेयर ये सेम है, एसी चार्जिंग भी सेम है और चार्ज करंट भी सेम है, तो इसमें कोई चीज़ कंपैरिजन वाली है नहीं। एलसीडी सिमिलर हैं, रॉक्सी मुझे ज़्यादा बेहतर लगी है, बट ओवरऑल तकरीबन दोनों एलसीडी सिमिलर ही हैं। और एक बात और भी समझना ज़रूरी है कि इन अ लॉन्गर रन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एलसीडी कैसी नज़र आ रही है, अगर वो ऑपरेशनली ठीक है, बिकॉज आफ्टर सर्टेन टाइम आपको ऑलरेडी सारे पैरामीटर्स खुद याद हो जाते हैं अगर आप रेगुलरली उसको प्ले करते हैं तो दिस इज़ नॉट अ वेरी ह्यूज मतलब जिसको आप कहें कि चेंजिंग फैक्टर है। आईपी दोनों IP54 हैं, लेकिन मैंने वेरॉन का देखा है जो प्रीमियम वाला, मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं हुआ इनवेरेक्स का, और मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ क्योंकि इनवेरेक्स अब इनोवेशन में और जो चीज़ें मार्केट में तेज़ी से तब्दील हो रही हैं उसमें कुछ मामलात में लैग कर रहा है। इट्स जस्ट लाइक जैसे गाड़ियों में सुजुकी बिकती बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसके सर्विस सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो बहुत सारे चीज़ों में लैग करती हैं अपने कंपटीटर से। यही चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो कंपटीशन में इस वक्त इन्वर्टर्स आ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, लेकिन इन्वर्टर्स उसको बहुत बेहतर तरीके से कोप अप नहीं कर पा रहा। अब वो दे तो रहे हैं ये IP54, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि उन्होंने एक तो बॉडी बिल्कुल सिमिलर है जैसे पहले वाले वेरॉन की, तो बॉडी में कोई ख़ास चेंज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने किया ये है कि जो फ़िल्टर साइड पे फ़िल्टर्स दिए हैं और फ़िल्टर की साइड पे थोड़े थोड़े से शेड्स दिए हैं। अगर मैं दिखा सकूँ आपको, ये यहाँ पे अगर आप ये देखें तो यहाँ पे थोड़े थोड़े से शेड्स दिए हैं। इससे उन्होंने ये कहा है कि अगर थोड़ा सा स्प्लैशिंग होती है वाटर की तो वो इसके ऊपर नहीं आएगा, बल्कि पानी जो है इन शेड से नीचे आ जाएगा, विच इज़ नॉट समथिंग जो आप चाहोगे IP54 में। इसके बरक्स जो रॉक्स हैं, तो रॉक्स ने बेसिकली यहाँ पे दिखाना ज़रा मुश्किल है, बट मैं आपको ये बताऊँ कि जो उनकी आउटर केसिंग है इसके अंदर एक और इनर वॉल है, और इन्होंने किया हुआ बेसिकली ये है कि जब अगर कभी भी पानी आता है तो वो इनर वॉल के अंदर जा ही नहीं सकता, वो डायरेक्टली पानी जो है वो आउटर वॉल से होता हुआ नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो वो चूँकि मैं अभी खोल के आपको ये नहीं दिखा सकता, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये बेसिकली डबल वॉल्ड इन्वर्टर है। एक वॉल अंदर है जिसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स हैं, और एक वॉल बेसिकली वो है जो बाहरी आउटर इन्वायरमेंट से आपको ऐसे मिलती है। तो जब कभी भी एयर आती है तो वो या पानी आएगा तो वो ये आउटर वाले लेयर से आते हुए और नीचे से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में मेरी नज़र में जो है वो IP54 के हवाले से ये ज़्यादा बेहतर है। एक और चीज़ भी आपको IP64 के हवाले से बता दूं कि IP64 का मतलब वाटर प्रूफ नहीं है, डस्ट प्रूफ नहीं है। IP54 का मतलब है कि ये बेसिकली रेजिस्टेंट है स्प्लैश ऑफ वाटर के, यानी अगर पानी का थोड़ा सा छिड़काव किया जाए या हल्की बारिश हो तो ये बर्दाश्त कर जाएगा। दैट डज़ नॉट मीन कि इट्स वाटर प्रूफ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बाहर बारिश हो रही है, मैंने जाके इस इन्वर्टर को कम्प्लीटली रख दिया और 1 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया तो ये बर्दाश्त कर जाएंगे इन्वर्टर्स। नो, नाइदर रॉक्स नॉर वेरॉन। ओके, वेरॉन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता बर्दाश्त। इन रॉक से तो फिर भी कुछ उम्मीद है क्योंकि वो डबल वॉल्ड है, बट वेरॉन तो कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कम्युनिकेशन पोर्ट्स तकरीबन सेम है दोनों की। टेम्परेचर्स की अगर हम बात करें तो रॉक्स जो है वो थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि रॉक्स जो है वो ज़्यादा सर्दियों वाले इलाकों को भी कवर कर लेगा। 0 to 50 डिग्री सेल्सियस तक इसका ऑपरेटिंग रेंज है, जबकि वेरॉन की 10 to 50 डिग्री सेल्सियस है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में हैं तो ये वेरॉन तो बिल्कुल भी आपके पास नहीं चलेगा। इसके अलावा ऑपरेटिंग ह्यूमिडिटी जो है उसमें अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग ह्यूमिडिटी वो दोनों की वर्क करती है 20 to 95% रेंज में। रॉक्स जो है ज़्यादा टॉलरेंट है लोअर टेम्परेचर्स में। अब इसमें एक और चीज़ जो है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रॉक्स ने चूँकि ये डिफ़ाइन नहीं किया तो इसलिए मैं ह्यूमिडिटी पे ज़्यादा बहस नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हम बात करें सिर्फ ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो इन दोनों में फ़र्क है। तो वो थोड़ा सा आप देख लें अगर आप किसी ऐसी जगहों पे रहते हैं कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी की रेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा नॉइस जो है वो नहीं दी हुई उन्होंने
नॉइज़ की डिटेल्स इनवेक्स ने नहीं दी हुई, रॉक्स ने दी हुई है 50 dB से कम है, विच इज़ गुड। डायमेंशंस जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं रॉक्स की, क्योंकि ये डबल वॉल्ड है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा है। वेट नहीं दिया हुआ रॉक्स ने, इनवेक्स ने दिया हुआ है। प्राइस की बात कर लें, प्राइस जो है वो बेसिकली 1,37,000 है रफली, जो कि उनकी वेबसाइट पे, रॉक्स की वेबसाइट पे इस इन्वर्टर की। और जो इनवेक्स की प्राइसेस हैं वो तकरीबन 1,60,000 है। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि तकरीबन 23,000 का यहाँ पे फ़र्क है। और वारंटी अगर आप देखते हैं तो 5 ईयर PCBA रिप्लेसमेंट वारंटी प्लस लाइफ टाइम रिपेयरेबल गारंटी। नाउ दिस इज़ वेरी गुड, बिकॉज इसका मतलब यह है कि बेसिकली आप कम से कम ये जो इन्वर्टर है ये 5 से 10 साल तो आप चलाओगे ही चलाओगे, जबकि इन्वेक्स ने 2 ईयर प्रोडक्ट वारंटी और 3 ईयर सर्विस वारंटी फॉर लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड। तो ये आप समझें कि 5 साल तक अपने माइंड में रखें, 5 साल से ज़्यादा जो है ये इन्वर्टर नहीं चलेगा। उसके अलावा अगर हम कॉस्ट देखें पर डे के हिसाब से देखें, अगर 5 साल तक आप चलाते हैं रॉक्स को तो आपको 75 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ता है, और अगर आप इन्वेक्स चलाते हैं तो वो 87 रुपये के हिसाब से पड़ता है। इसी तरह से कॉस्ट पर डे जो है वो आपको रॉक्स की 37 रुपीज़ के हिसाब से पड़ती है 10 ईयर्स की, स्पेशली अगर आप ये कंसिडर करें कि वो लाइफ टाइम रिपेयरिंग की पॉसिबिलिटी है। और मैं नहीं समझता कि इन्वेक्स का जो मॉडल है वो 10 साल तक चल सकता है, बट अगर कोई बहुत केयर के साथ चलाए तो उसको 43 रुपये का पड़ेगा। तो इन कंपैरिजन अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो है वो रॉक्स बेहतर है। और मैंने ये दिया हुआ BI रेटिंग्स भी दिए हैं कि पावर्स के अतबार से, आउटपुट के अतबार से रॉक्स को 9 ग्रेड करेंगे, एफिशिएंसी के अतबार से 8.5, सोलर इनपुट इन्वायरमेंट सबको दें तो ओवरऑल जो हमारे पास स्कोर बनता है वो 8.75 बनता है, और वेरॉन का बनता है 7.3। ये जो मैंने पूरी आपको स्क्रीन ये बनाई, ये शीट बनाई हुई है, ये मैं शेयर भी कर दूँगा, आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं और ख़ुद भी इसको स्टडी कर सकते हैं अगर आप इंस्टॉल करने वाले हैं, या अगर आप खुद इंस्टॉलर भी हैं या आप दुकानदार भी हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप इसको बेचते भी हैं, तो आप ये कंपैरिजन शीट भी लोगों के सामने रख सकते हैं। ये बात मैं और भी बता दूं कि मेरे पास खुद वेरॉन लगा हुआ है, वेरॉन 2 जो पुराना वाला मॉडल है, और वो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो रॉक्स इस वक्त आया हुआ है और जो उन्होंने सारी चीज़ें दी हुई हैं, इट्स फार बेटर दैन वॉट वेरॉन, और जो इसका प्रीमियम वर्जन है उससे बेहतर है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन या पेड वीडियो नहीं है, जो मैंने चीज़ें देखी हैं उसके हिसाब से एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने वीडियो बनाई है। थैंक यू वेरी मच।